जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं जी और उनकी सांस में सांस है, इस देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आज के युग का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी का नाम 5000 साल पहले ही किसी रहस्यमयी ग्रंथ में लिखा गया हो? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या किसी दिव्य भविष्यवाणी का हिस्सा? इस सवाल का जवाब जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, भारत के हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में कई ऐसी भविष्यवाणियां छिपी हैं जिनके बारे में आम जनता को कभी बताया ही नहीं गया। ऐसे ही एक रहस्यमयी ग्रंथ का नाम है भविष्य मल्लिका। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि संतों और आर्षियों द्वारा रचित एक दिव्य दृष्टि है, जिसमें भारत के भविष्य का साफ साफ उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ग्रंथ का जिक्र अब तक सिर्फ चुनिंदा संतों और कुछ गुप्त सनातनी विद्वानों ने ही किया है। दोस्तों, कई लोग इस तरह की बातों को कोरी कल्पना मानते हैं। कई बार मीडिया भी ऐसी चीजों को अंधविश्वास का नाम देकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ग्रंथ 5000 साल पहले ही भविष्य के राजनीतिक बदलावों को बता रहा हो, किसी नेता की पहचान, उसके कर्म और भारत के भाग्य को लिख चुका हो, तो क्या हम उसे यूं ही नजरअंदाज कर सकते हैं? आज हम आपके सामने वही छुपी हुई सच्चाई लेकर आए हैं। ये वीडियो किसी राजनीतिक प्रचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की उस दिव्यता का प्रमाण है जो समय और सत्ता से परे है। ये वीडियो आपको वो राज बताएगा जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, जो न्यूज चैनलों पर नहीं दिखाया जाता, बल्कि जो भारत की आत्मा में गूंजता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपको सनातन धर्म के अद्भुत चमत्कार और भारत के स्वर्णिम भाग्य की एक झलक दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत में ऐसे कौन से रहस्यमय ग्रंथ हैं जो समय के हर युग को पहले ही लिख चुके हैं? आज हम एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसका नाम है भविष्य मल्लिका। जी हाँ, वही भविष्य मल्लिका जिसके पन्नों में भारत का भाग्य हजारों साल पहले ही लिख दिया गया। आपको जानकर गर्व होगा कि इस अलौकिक ग्रंथ का निर्माण किसी आम साधक ने नहीं किया था। इसे लिखा था उड़ीसा के महाज्ञानी सिद्ध संत आचार्य महर्षि गोविंद दास जी ने। एक ऐसा संत जिन्होंने ध्यान, तपस्या और दिव्य दृष्टि से आने वाले युगों की घटनाओं को अपने शब्दों में उतारा। क्या आप जानते हैं, यह ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब भारत गुलामी की जंजीरों में भी नहीं जकड़ा गया था। हजारों वर्ष पहले, जब भारत के ऋषि मुनि ध्यानस्थ होकर भविष्य के राज खोलते थे। भविष्य मल्लिका में न केवल भारत के राजनीतिक बदलावों का उल्लेख है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किस समय काल में भारत का उद्धारक कौन बनेगा। दुर्भाग्य से इस अद्भुत ग्रंथ को कभी मुख्य धारा के इतिहास में स्थान नहीं मिला। आपको हैरानी होगी दोस्तों, इस ग्रंथ को कई बार दबाया गया। इसे अंधविश्वास कहा गया ताकि सनातन संस्कृति की शक्ति को छुपाया जा सके। क्या आप सोच सकते हैं क्यों आज तक इस ग्रंथ के बारे में आम जनता नहीं जानती? भविष्य मल्लिका को उड़ीसा के कुछ विशेष मठों और सनातनी विद्वानों द्वारा बेहद गोपनीय रूप से संरक्षित किया गया है। इसे आम पुस्तकालयों में आप नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखी बातें सत्ता और व्यवस्था के लिए असहज करने वाली हैं। इस ग्रंथ का हर शब्द सनातन धर्म की अक्षुण्ण शक्ति और भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण है। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत के प्रत्येक काल खंड का दर्पण है? अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस ग्रंथ में नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या लिखा गया है, और आप सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि हजारों साल पहले ही एक ऐसे नेता के उदय की भविष्यवाणी की गई थी जो गुजरात की भूमि से प्रकट होगा और भारत का भाग्य बदल देगा? जी हाँ, भविष्य मल्लिका के पन्नों में ऐसी भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, इस प्राचीन ग्रंथ में एक अद्भुत पंक्ति लिखी है, गुर्जर प्रदेश से उत्पन्न होगा एक तेजस्वी पुरुष जो केसरिया वस्त्र धारण करेगा, देवताओं के नाम पर विशाल पुलों का निर्माण करेगा और अपने पराक्रम से विदेशी विधर्मियों को परास्त करेगा। दोस्तों, सोचिए, आज के समय में कौन नेता ऐसा है जो गुजरात से आया, भगवा पहनता है, जिसने श्री राम के नाम पर राम सेतु के बाद एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कराया? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य संकेत? आप इस बात पर क्या सोचते हैं? क्या यह मात्र इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ऐसे कार्य किए जो भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं? गुजरात का बेटा, भगवा पहनने वाला, जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई,
जो एकता का प्रतीक है, और वो व्यक्ति जिसने सदियों की गुलामी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार किया। क्या यह वही तेजस्वी पुरुष है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा गया था? इतना ही नहीं दोस्तों, भविष्य मल्लिका में लिखा है कि युग परिवर्तन का संकेत वही देगा, धर्म का पताका उसी के हाथों लहराएगा और सनातन को पुनः विश्वगुरु बनाएगा। क्या आप मानते हैं कि आज भारत में जो राष्ट्रवादी जागृति आई है वो संयोग नहीं बल्कि सनातन शक्ति का जागरण है? सोचिए, क्या ये घटनाएं महज राजनीतिक रणनीति हैं या किसी दिव्य योजना का हिस्सा? और दोस्तों, अगला भाग और भी रहस्यमय है, क्योंकि हम जानेंगे कि इतिहास में क्यों बाकी नेताओं का ऐसा उल्लेख कभी नहीं हुआ। जुड़े रहिए, अगला रहस्य आपको चौंका देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है हमारे देश के इतिहास में कितने नेता आए और गए? हर किसी का एक दौर था, एक समय था, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी भी नेता के बारे में हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई हो? इस सवाल का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोचिए, जवाहरलाल नेहरू जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में किसी भी सनातन ग्रंथ में कोई संकेत नहीं मिलता। क्या कभी आपने सुना कि किसी पुरातन भविष्यवाणी में उनके उदय की बात की गई हो? शायद नहीं। इंदिरा गांधी, जिनकी पहचान लौह महिला के रूप में हुई, लेकिन क्या किसी आध्यात्मिक ग्रंथ ने उनके नाम का उल्लेख किया? नहीं दोस्तों। राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जैसे कई नाम आए, पर कहीं कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई धार्मिक संदर्भ नहीं। अब सोचिए, क्यों नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अचानक हम भविष्य मल्लिका जैसे ग्रंथों में ऐसे चौंकाने वाले संकेत पाते हैं? क्या यह मात्र संयोग है या कोई गहरी सनातनी योजना? क्या आप भी महसूस करते हैं कि मोदी जी का उदय सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि सनातन धर्म की शक्ति का जागरण है? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? इतिहास गवाह है, जिन नेताओं ने धर्म को भुला दिया, उनके कालखंड में भारत ने कई अपमान झेले, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जैसे सनातन के रक्षक सत्ता में आए, भारत का माथा फिर गर्व से ऊंचा हो गया। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार, सब कुछ जैसे किसी दिव्य भविष्यवाणी का क्रमिक सत्य बनता गया। दोस्तों, रिपोर्ट देखिए, हमारी वीडियो आप रोज देखते हैं, लेकिन 87% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये चैनल सनातनियों की आवाज है, जो भारत की दिव्यता और हिंदू शक्ति को जगाने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को इतना मजबूत बनाइए कि पूरा YouTube देखे सनातन जाग चुका है। तो दोस्तों, क्या यह मात्र राजनीति है या एक छुपी हुई आध्यात्मिक भविष्यवाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण? सोचिए, क्या भारत अब अपने असली पहचान की ओर लौट रहा है? अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि संतों ने मोदी जी के उदय को लेकर और क्या रहस्य बताए हैं। जुड़े रहिए, रहस्य की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, जब किसी नेता का जिक्र केवल राजनीति में न होकर संतों के वचनों में भी होने लगे, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति केवल एक राजनेता नहीं बल्कि किसी दिव्य योजना का भाग होता है। आज हम आपको ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी सनातन की अद्भुत शक्ति को महसूस करेंगे। क्या आप जानते हैं, प्रख्यात संत जग्गी वासुदेव उर्फ सद्गुरु ने कई बार अपने प्रवचनों में इस बात का संकेत दिया है कि भारत अब अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा रहा है। वो कहते हैं, भारत का नवजागरण शुरू हो चुका है और यह नेतृत्व साधारण नहीं बल्कि यौगिक ऊर्जा से जुड़ा है। सोचिए दोस्तों, क्या यह किसी साधारण व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है? यही नहीं, अवधूत बाबा जैसे प्रख्यात संतों ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश का भाग्य बदलने वाला युग पुरुष आ चुका है, जो धर्म की मशाल को फिर से प्रज्वलित करेगा। क्या यह इत्तेफाक है कि ऐसे प्रवचन मोदी जी के उदय के समय ही सामने आते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप भी इसे केवल राजनीति का संयोग मानते हैं या किसी गुप्त भविष्यवाणी का साकार रूप? स्वामी आनंद गिरी, जो प्रयागराज कुंभ में लाखों साधुओं के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि भारत एक बार फिर विश्वगुरु बनेगा और उस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है, ये साधु संत जो राजनीति से परे रहते हैं, वो बार बार क्यों एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों, उड़ीसा के महान संत स्वामी विश्वात्मा बाबा ने 2005 में प्रवचन देते हुए कहा था, हिमालय के पूरब से एक सिंह प्रकट होगा जो धर्म का पुनर्जागरण करेगा। क्या आपने सोचा है, मोदी जी का उदय भी तो इसी दिशा से हुआ है? तो दोस्तों, क्या यह केवल शब्दों का खेल है या कोई गहन सनातनी भविष्यवाणी का जीता जागता प्रमाण?
अगले भाग में हम देखेंगे कि आगे के वर्षों में क्या और संकेत मिलते हैं। जुड़े रहिए क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि आज जो घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं वो पहले से लिखी जा चुकी हैं? क्या आप जानते हैं, भविष्य मल्लिका के अनुसार जो आने वाले वर्षों में होने वाला है वो न केवल भारत को बदल देगा बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, इसी ग्रंथ में साफ लिखा गया है कि 2029 तक भारत का पुनर्जन्म होगा और विश्व उसे विश्व उद्धारक के रूप में देखेगा। सोचिए, एक ऐसा देश जिसे सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, आज वही भारत फिर से उठ खड़ा हो रहा है। क्या यह किसी साधारण राजनीतिक रणनीति का परिणाम है या फिर किसी दिव्य योजना की परिणति? भविष्य मल्लिका स्पष्ट संकेत देता है कि मोदी जी का दूसरा कार्यकाल महज सत्ता में बने रहने का काल नहीं होगा बल्कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का युग होगा। क्या आप जानते हैं, इस भविष्यवाणी में लिखा गया है, शत्रु राष्ट्रों का नाश होगा, भारत के सनातनी स्वरूप का विस्फोट होगा और संपूर्ण विश्व हिंदुत्व के तेज से आलोकित होगा। क्या आपने महसूस किया है बीते वर्षों में भारत की वैश्विक छवि कितनी तेजी से बदली है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या यह मात्र कूटनीतिक चतुराई है या सनातन धर्म की वह शक्ति जो अब जाग चुकी है? इतिहास के हर काल में एक समय ऐसा आता है जब देश जागता है और आज उस जागरण का युग हमारे सामने है। मोदी जी का नेतृत्व केवल भारत का नेतृत्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का विश्व के सामने पुनः उदय है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि अगले 5 वर्षों में हम किसी ऐतिहासिक परिवर्तन के साक्षी बनने वाले हैं? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस स्वर्णिम युग का हिस्सा बनने के लिए? अगले भाग में हम जानेंगे कि आने वाले समय में भारत किस तरह अपने वैदिक वैभव को पुनः प्राप्त करेगा। जुड़े रहिए, असली सनातनी जागरण की कहानी अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी किसी नेता के साथ इतनी सटीक भविष्यवाणी सुनी है? क्या किसी और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे दिव्य संकेत मिले हैं जिनमें उसका जन्म स्थान, उसका कर्म, यहां तक कि उसका राष्ट्र के लिए किया गया हर कार्य सब कुछ हजारों साल पहले ही लिख दिया गया हो? इस रहस्य के बारे में सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे, है ना? सोचिए दोस्तों, जब किसी साधारण मानव के जीवन की व्याख्या आर्षियों द्वारा हजारों साल पहले हो जाती है तो वह व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, वह उस दिव्य योजना का हिस्सा बन जाता है जो इस देश को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। क्या आप भी महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सनातन धर्म के गौरव को फिर से जीवित करने का एक महायज्ञ है? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या यह सभी बातें केवल इत्तेफाक हैं या फिर सच में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है? क्या आप मानते हैं कि हम सब उस युग परिवर्तन के साक्षी हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले देखा था? हम आपके विचार जरूर जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप इस भविष्यवाणी को मानते हैं या फिर आपको इसके पीछे कोई और कहानी दिखाई देती है? आपकी राय पूरे सनातन परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि ऐसे गुप्त रहस्य हर भारतीय को जानने चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों, ये केवल एक वीडियो नहीं, यह आपके साथ उस अदृश्य शक्ति का जुड़ाव है जो शायद आपको भी किसी छुपे हुए भाग्य की ओर बुला रही है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।